हैं, क्या कुछ वो कह रहे हैं, ये सुनते हैं। किसी भी एंगल से तो उसको कार्रवाई की जाएगी। अभी तक जो हमारे पास चीजें हैं उसमें हम लोगों ने पहली चीज थी कि कैसे उसको मेडिकल हेल्प दी जाए, असिस्टेंस दी जाए। दूसरा था कि अपने साथ संकलित करें, उस दिशा में हमने अपना उल्लेखनीय कार्य किया है और बहुत जल्दी हम इस घटना को में जो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है उसको हम लोग लॉजिकल एंड तक लेके जाएंगे। जहां पर निश्चित तौर पे वहां अकाउंटेबिलिटी तय की जाएगी। जहां पर ये स्थितियां हैं, जहां पर इस तरह की सिचुएशन आएगी, निश्चित तौर पर वो कार्रवाई हम लोग इसमें करेंगे और अकाउंटेबिलिटी उनकी तय की जाएगी। हाँ, इस प्रक्रिया में कोर्ट के आदेश के पहले ही जनपद उन्नाव में एक दिन पहले मुकदमा पंजीकृत किया गया था। जो भी विधिक प्रक्रिया है, निश्चित तौर पर हर विधिक प्रक्रिया का पालन इस तरह से किया जाएगा कि अपराधियों में एक खौफ की स्थिति उत्पन्न रहे। और हमने उत्तर प्रदेश में क्राइम अपराध के दृष्टिकोण से एक जीरो टॉलरेंस पॉलिसी रखी है। पुलिस कार्रवाइयों में जिन अपराधियों ने कार्रवाई पुलिस पर अपना हाथ उठाया है, वहां पर उसकी प्रभावी कार्रवाइयां की गई हैं और इसमें कहीं कोई गुरेज नहीं है। जिसमें जहां पर भी कोई भी अपराधी कानून हाथ में लेगा, उस पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत ही हम लोग कठोर से कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। अगर ये स्थानीय स्तर पे कहीं कोई इसमें आपको लगता है कि कहीं कोई दिक्कत है, तो निश्चित तौर पर वो चीज वहां तक पहुंचाई जाएगी और अगर आपके स्तर से अगर वहां के स्थानीय लोगों की कोई समस्या है तो उसको वहां पे अवगत कराएं और हमारे पास आएगा तो हम उसको निश्चित तौर पर संबंधित तक भेजेंगे। देखिए, हर पुलिस अपनी सामने जो स्थिति है, हर पुलिस आईपीसी, सीआरपीसी और जो हिंदुस्तान का कानून है उसके तहत कार्रवाई करती है, चाहे वो किसी भी प्रदेश की पुलिस हो, और हम लोग उसी के लिए शपथ लेते हैं। और जहां तक ये बात है कि व्यक्ति के बुनियादी अधिकार, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति की रक्षा के लिए हम लोग लगातार सतत प्रयत्नशील हैं और पूरी प्रतिबद्धता के साथ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत हमने पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था को बेहतर करने में एक उल्लेखनीय कार्य किया है। और ये न सिर्फ आंकड़े बल्कि परसेप्शन से भी स्थिति है, स्पष्ट है। ये कुछ घटनाएं हुई हैं जिसमें कि बहुत गंभीरता से हम लोगों ने लेकर के बहुत कम से कम समय में जो उस घटना में इन्वॉल्व रहे हैं उनको हमने गिरफ्तार भी किया है। पॉक्सो एक्ट के केसेस में बहुत कम समय में ऐतिहासिक उत्तर प्रदेश एक इकलौता राज्य है जहां 5 दिन से लेकर के 12 दिन और 13 दिन तक में कन्विक्शंस हुए हैं। ये सारी चीजें बहुत प्रभावित रूप से की गई हैं और आगे चल करके निर्बाध रूप से करते रहेंगे। निश्चित तौर पर हम प्रतिबद्ध हैं। बहुत जल्दी जैसे ही इसके इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट करते हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जा करके इसको कम से कम समय में कठोर से कठोर सजा सुनिश्चित कराने की कार्रवाई कराएंगे। नहीं, अभी पुलिस कस्टडी के माननीय न्यायालय के समक्ष उनको रख करके अग्रेतर कार्रवाई जो न्यायिक प्रक्रिया के तहत की जाती है वो की जा रही है। पुलिस कस्टडी में नहीं है, न्यायिक अभिरक्षा में है। और कोई? थैंक यू। मेरठ के प्रकरण में एक विशेष प्रेस रिलीज एसएसपी मेरठ द्वारा जारी कर दी गई है, वो आपके सुलभ संदर्भ में प्रेषित की जा रही है। इसमें मुख्य रूप से ये था कि इनके द्वारा अपनी जेठानी और अन्य लोगों पर बलात्कार के बारे में कुछ आरोप लगाए थे कि इनके द्वारा कराया गया, उस पर मुकदमा पंजीकृत किया गया। मर्डर के केस में ये स्वयं एक्यूज रही हैं, उस केस में ये स्थिति आई थी। आज भी जो स्थिति थी कि उसी केस के में कुछ लाभ। तो आईजीएलओ प्रवीण कुमार को आप सुन रहे थे। उन्नाव प्रकरण पर उन्होंने कहा कि किसी भी तरह से अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। फास्ट ट्रैक कोर्ट का वो जिक्र करें और सरकार और प्रशासन कितना सख्त है इस बात का वो जिक्र करते हुए नजर आए।